लिमिट करता है कि किसी भी एज में हो सकता है? एज किसी भी एज में हो सकता है सर। इवन हमारे पास 8-10 साल के बच्चे भी कई बार आते हैं जो जंक फूड बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। उनमें भी 8-10 साल के बच्चों में भी मैंने फैटी लिवर देखा है, और कई बार 70-70 साल के लोगों में भी फैटी लिवर सामने आ जाता है। 50 प्लस तो वही करता जाता है। ऐसा नहीं है, अगर जो लोग अपना प्रॉपर डाइट प्रॉपर लेते हैं। कोई परसेंटेज भी होते हैं, कितने परसेंट तक मैटर करता जाए, उससे ज़्यादा कुछ हो जाए? नहीं सर, जनरली जो फैटी लिवर होता है उसको हम 3 ग्रेड अल्ट्रासाउंड ग्रेडिंग होती है, उसमें 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 डिपेंडिंग ऑन कि लिवर में फैट कितनी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो जो ये पहले फैटी लिवर होता है, फिर उसके बाद लिवर में इन्फ्लामेशन आती है। जब ग्रेड 3 पे भी हम ध्यान नहीं देते तो फिर उसके बाद नैश आता है, उसको बोलते हैं हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होना शुरू हो जाता है, लिवर में इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है। जब उस पर भी हम ध्यान नहीं देते तो फिर धीरे धीरे लिवर प्रॉपर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जो जी 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 अभी आपने एक बताया कि पानी से गंदे पानी से पानी जी ठीक नहीं है जी, उससे भी हो जाता है। उससे हेपेटाइटिस ए और ई होती हैं सर, जो कि एक वायरस वायरल इन्फेक्शन होती हैं जो कि लिवर पे इफेक्ट करती हैं। बट उसका अच्छी बात यह है कि वो परमानेंट डैमेज नहीं करती हैं। वो क्वेश्चन 2 है जी। एक तो इस रीजन में ये पानी से इफेक्टेड है, कितने लोग आते हैं आपके पास, कितने कोई फिगर है ऐसी? दूसरा एक नैश का नॉन अल्कोहलिक का, और अल्कोहल के अल्कोहलिक होते हैं ना जो उनका भी फैटी उनका भी होता है, बिल्कुल लिवर खराब होता है बिल्कुल। तो वो कितनी मतलब कितनी जो रीजन की? हाँ, मैं अब मोहाली ट्राई सिटी की बात करूँगा आपसे। जी जी, जो वायरल हेपेटाइटिस है वो आप देखोगे कि हमारे हॉस्पिटल में डेली एक केस आ जाता है, एक केस डेली ऑलमोस्ट आ जाता है जो हेपेटाइटिस ए या ई से ग्रस्त होता है। तो महीने का आप मान के चलो कि 20 से 25 लोग हमारे पास आते हैं जिनको हेपेटाइटिस ए या ई होता है। और बट ये 99% ऑफ ये लोग ऐसे होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई लॉन्ग टर्म मैनेज नहीं होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी जो डिफरेंट है, ये हेपेटाइटिस ए और ई पानी से होते हैं, बी और सी ब्लड से होते हैं, ब्लड के थ्रू फैलते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप के थ्रू फैलते हैं। बी एंड सी ए और ई पानी से फैलते हैं, बी और सी ब्लड के थ्रू या फिजिकल रिलेशनशिप के थ्रू फैलते हैं, जिसको काला पीलिया कहते हैं। बी और सी को काला पीलिया कहते हैं, ए और ई को नॉर्मल पीलिया बोला जाता है। बी और सी वो कहते हैं, ये अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म लिवर को खराब करते हैं। इनकी दोनों की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, बी की ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा कोर्स चलता है, सी की ट्रीटमेंट 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने अगर इंसान ले लेता है तो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर सी की ट्रीटमेंट हम नहीं लेते हैं तो ये धीरे धीरे लिवर को खराब कर देता है। तो ये आप देखो कि हेपेटाइटिस बी और सी के भी हम महीने में 10 से 15 पेशेंट ऐसे देखते हैं जो इन्होंने इग्नोर किया हुआ है, और हमारे पास फिर वो लास्ट स्टेज में सिरोसिस लिवर पे पहुंचते हैं, जिस स्टेज में हम भी उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या मानते हो कि आपके पास लास्ट स्टेज पर क्यों आते हैं पेशेंट? क्योंकि प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं है। लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ कि साल में 2 साल में एक बार एटलीस्ट अपना, अगर हम इस एज में 40 से 60 की एज में स्क्रीनिंग करते रहते हैं तो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि हाँ, किसको हेपेटाइटिस बी है, सी है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो सिंपली एक LFT करना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि लिवर में प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। जिसके लिवर फंक्शंस में खराबी आ रही है उसको एटलीस्ट ये टेस्टों की ज़रूरत है कि हाँ, क्यों हो रही है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, फैट जमा हो रही है लिवर में, या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके सिम्टम्स क्या है इनके? क्योंकि काफ़ी काला पीलिया काफ़ी देर बाद पता लगता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, इसीलिए इसको काला बोला जाता है क्योंकि इसका लक्षण नहीं आता सर शुरू में कोई भी। पहले सपोज आपको अगर किसी को आज हेपेटाइटिस बी या सी होता है, उसको 5 साल तक पता ही नहीं चलेगा कि उसको हेपेटाइटिस बी या सी है। धीरे धीरे उसको फिर बाद में सिम्टम आने शुरू होंगे। अगर हम ये 5 साल में उसको स्क्रीनिंग कर लेते हैं एक बार, ठीक है, उसमें हो सकता है थोड़े से लिवर के टेस्ट में गड़बड़ है जो कि इग्नोर कर देते हैं लोग। कई बार SGOT PT मान लो किसी का 30 नॉर्मल है, अगर किसी के 35 है 40 है, वो सोचता नहीं नॉर्मल सा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा हुआ है कोई बात नहीं। बट हम वो जब इग्नोर करते चलते हैं तो स्क्रीन नहीं करते कि हेपेटाइटिस बी या सी, फिर अल्टीमेटली 5 साल 10 साल बाद वो लिवर खराब होकर हमें मिलता है कि लिवर अब तो खराब हो गया। अब वो 5 साल पहले वाली जो ट्रीटमेंट थी अब नहीं कर सकते हम, क्योंकि अब तो ऑलरेडी जो विंडो थी हमने वो खो दी, वो जो ट्रीटमेंट की थी। डॉक्टर साहब, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक में बोलते हैं कि आप मैक्सिमम लिक्विड दो, पानी पियो, क्या इसका कोई इफेक्ट होता है? इसमें एक्स्ट्रा पानी पीने से, ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्या लिवर में कोई इफेक्ट रहेगा? एज सच पानी का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिवर को नहीं है, बट ये होता है कि लिवर
जो पानी हम जब एक्सेस लेते हैं तो एक्सेस यूरिनेशन होती है, जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, यूरिया अमोनिया वगैरह, वो वॉश आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। Okay. उससे ये होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है हमारा, जो वो इजी हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। बट हाँ, अगर किसी को लिवर की बीमारी हो, ज़्यादा पानी पिएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिस इज बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर, नॉट ए थेरापेटिक मेजर। ये मेल एंड फीमेल में कितना है? नहीं लीवर का रेशियो किसमें ज़्यादा मेल? एक आपका और क्वेश्चन था, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो आपने पूछा था कि अल्कोहल की वजह से और नॉन अल्कोहल की वजह से कितने के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। हाँ। सर इस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछो तो 50% रेशो जो मेरे पास लिवर की प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं, अगर मेल पेशेंट देखा जाए प्रोडोमिनेटली, 50% तो लिवर अल्कोहल की वजह से है। 50% ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीते हैं, जिनको डायबिटीज़ है या जिनको और प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, उनके भी लिवर के टेस्टों में बहुत गड़बड़ आ रही है। मेन जो है ये कंसर्न है कि जो लोग बिल्कुल सोचते हैं कि मैं तो दारू नहीं पीता, मेरा लिवर ठीक रहेगा, उनके लिवर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टाइम पे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दैट इज़ बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसको अफेक्ट कर रही हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप 7 से 15 के बीच में कैंप की बात कर रहे थे, जो भी हॉस्पिटल चले, जी, जी, जी। इसका भी चार्जेस हॉस्पिटल की तरफ से 500 रखा आपने टेस्ट जी के लिए। जी जी जी। लेकिन आगे जो टेस्ट होते हैं, जैसे हमारा ये है सीटी स्कैन है, कुछ और, उसमें भी कुछ पेशेंट को है कि नहीं है, रिबेट वगैरह कुछ मिलेगा कि नहीं, अगर कोई यहाँ पर आता होगा? सर ऑलमोस्ट जो हमने ये 4 टेस्ट लिखे हैं, LFT, फाइब्रोस्कैन, इसमें हमें 90% ऑफ द डिजीज़ेज जो है पता चल जाती हैं लिवर की, और डायग्नोसिस हमारा एक बेसिक बन जाता है। हाँ, किसी में अगर मान लो किसी के लिवर में कोई ट्यूमर निकलता है या कोई और प्रॉब्लम ऐसी रेयर वाली निकलती है, तो उसमें हमें कोई CT या MRI करना पड़ता है, तो वो भी हमने इसमें पैकेज में रखा। बट मैनेजमेंट से एक बार डिस्कस करके अगर कुछ हो सकेगा तो वी विल डू दैट। ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे हम। तो लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हो? मैक्सिमम मतलब लोग इसका पार्टिसिपेट करें, इसमें आके बेनिफिट उठाएं, इसके लिए क्या किया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से? सर एक तो हम जो भी हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको एक अवेयरनेस दे रहे हैं, हमने स्टैंडी लगवाई हुई है सारे के, ये हम वीक मना रहे हैं। सोशल मीडिया पे हॉस्पिटल की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी हम सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास से हमारा मैसेज पहुँचे। कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए डिजीज, लिवर डिजीज इन मेल एंड फीमेल। देखिए, आदमियों में तो हमारा प्रेडोमिनेंटली अभी तो अल्कोहल हमारा मेन कारण है जो लिवर डिजीज करके आ रहे हैं। बट हाँ, यंगर पॉपुलेशन में एटलीस्ट जो बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ अल्कोहल पीते हैं या सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, उसमें तो प्रेडोमिनेंटली मोटापा, ओबेसिटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसको फैटी लिवर बोलते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। और आजकल के जो स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं, आजकल तो फैटी लिवर जो है NAFLD जिसको बोलते हैं, NAFLD या NASH, वो ज़्यादा तादाद में ज़्यादा बढ़े जा रहा है। फीमेल्स में, मेल्स में, फीमेल्स में तो हमारा फैटी लिवर तो है ही, साथ में और एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं जो जैसे ओबेसिटी बढ़ा सकती हैं, जैसे थायराइड के कोई प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, और सीडेंट्री लाइफस्टाइल तो होता ही है, तो वो सारी चीज़ें, डायबिटीज़ हो गया, तो वो ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन करके फैटी लिवर के कारण है। भूख ना लगना भी इसकी कुछ अंतर है? अगर सूजन आती है लिवर में तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम आता है वो भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट ही है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ना सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ें डाल देते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने एक ऐसी देखा था कि जो गन्ने का जूस लोग पीते हैं, क्या उससे भी कोई इफेक्ट होता है? सच कोई इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है सर। बेसिकली जो मैंने बताया ना कि हाइड्रेशन है, अब गर्मी के मौसम में अगर आप हाइड्रेट रखोगे अपने आप को, उससे टॉक्सिन रिमूव होंगे, ठीक है, यूरिन से ज़्यादा यूरिन आएगा, बॉडी वॉश आउट होगी, वही एज सच कोई गन्ने के जूस का लिवर पे कोई एज सच कोई यूजफुल इफेक्ट नहीं है। तो वैसे ही कितना मीठा होता है भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी मैम, शुरू तो अभी हमने एक अवेयरनेस वीक किया है, तो एटलीस्ट इससे लोगों को पता चलेगा कि आप अपने लिवर को लाइटली ना लें। एक बेसलाइन टेस्टिंग तो हर इंसान को करनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो एक LFT, हमारा वायरल मार्कर्स, एक अल्ट्रासाउंड, इससे तो एटलीस्ट पता लग जाएगा कि लिवर में सूजन है या नहीं, लिवर में फैट जमा हो रहा है नहीं। अगर हम अर्ली स्टेज में ये सब पकड़ लेते हैं तो डाइटरी मैनेजमेंट, अगर कोई मेडिकेशन देना है, अगर कोई और कंडीशंस हैं जो फैट बढ़ा रही हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, कुछ और हो गया, तो उसको हम सही पॉइंट पे रोक के उसका ट्रीटमेंट करके ये सारी चीज़ें कंट्रोल में कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में नहीं आता सब कुछ ये इसका? सब ब्लड टेस्ट, हाँ जी। ब्लड टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सर, है ना?
अगर ब्लड टेस्ट में नॉर्मल, अगर ब्लड टेस्ट नॉर्मल है तो 90% चांस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ब्लड टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ आ रही है तो फिर आगे टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड वायरल मार्कर करते हैं। हाँ, अगर गड़बड़ है तो, अगर नॉर्मल है तो फिर हम उसको लीव कर सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। मतलब CBC भी कंप्लीट करना है। LFT अगर किसी का LFT नॉर्मल है